ऑसिलेटरी मोशन के लिए रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। यहाँ से आगे जाते हैं तो पीछे की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए, और हमने उसके ऑप्शन देखे थे कि हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n। अगर ये n की वैल्यू कोई भी ऑड नंबर है तो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। और उसी का एक स्पेशल केस है कि अगर n की वैल्यू 1 कर दो तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाता है। तो उसी को हम शॉर्ट में SHM भी बोलते हैं, SHM। और यही हमारी कंडीशन आ जाती है। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर मैं उसको एक्स में मूव करता हूँ तो पीछे की तरफ फोर्स लगता है, वो इस इक्वेशन से पता चलता है। दूसरी चीज़, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से मुझे क्या पता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ मैं फोर्स को, उसकी वैल्यू आती है माइनस के। यहाँ से आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम टाइम्स एक्स। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा है एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को फिर से डिफ्रेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को एक्चुअली मैं लिख सकता हूँ डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस समथिंग इंटू एक्स। अब ये जो समथिंग है के बाई एम, इसको हम लिख देते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या पता चलता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एम, और ये यहाँ पर एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फॉर्म आई है, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM। इसको भी हम लिख लेते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM। हर एक SHM में ये इक्वेशन काम आएगी। अच्छा, अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो कैसे सॉल्व करते हैं उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं, हम सीधे सीधे इसका जो रिजल्ट आता है उसको लिख लेते हैं। इसका जो रिजल्ट होता है वो इस तरीके का आता है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ पर ए, ओमेगा और फाई जो हमें इनिशियल कंडीशंस और यहाँ पर कुछ कुछ वैल्यूज़ दी होंगी, उससे हमें यही 3 वैल्यूज़ पता करनी पड़ती है। लेकिन हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन आती है। आप चाहो तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर आपको देखो फिर से यही इक्वेशन मिल जाएगी। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अच्छा, साथ में ये एक SHM है तो उसका एक टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड की वैल्यू कहाँ से आ जाती है, टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू क्या है, देखो ओमेगा यहाँ पर इतना था तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम। ये 3 चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर ओमेगा क्या, वो जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती थी वो है। तो ओमेगा इज नॉट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कब होती है, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता और वो ओमेगा से घूमता तो भी उसका टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता। लेकिन उस टाइम हम बोलते हैं कि अच्छा उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। यहाँ पर तो सर्कुलर मोशन ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ओमेगा इज इक्वल टू एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज नॉट अ सर्कुलर मोशन। तो हमारे पास मोटा मोटी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की सारी चीज़ें आ जाती हैं। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इस तरीके के फोर्सेस कहाँ लगते थे, हमने देखा था स्प्रिंग फोर्स ऐसा होता है। अगर मान लो यहाँ पर इसके ऊपर कुछ इस तरीके से स्प्रिंग लगी होती तो ये आगे एक्स में जाता तो पीछे की तरफ के एक्स का फोर्स लगता। तो इस तरीके का फोर्स है। मास हमारे पास ऑब्जेक्ट का मास है, उससे तो देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स आ जाता है। इसी को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स। इसी को लिखने की डिफरेंशियल फॉर्म ही हो जाएगी, एक्सेलरेशन इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो बस हमें यही देखना होता है, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। A particle executing simple harmonic motion according to the equation this, its time period of oscillation is कितना होगा। तो टाइम पीरियड हमें बताना है। एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। अब ओमेगा को आप या तो इस तरीके से निकाल सकते हो, के और एम दिया हो तो, लेकिन वो तो हमें दिया हुआ नहीं है। तो हम इस डिफरेंशियल फॉर्म में भी देखो ओमेगा होता है, वहाँ से ओमेगा निकाल सकते हैं और फिर उससे आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो कैसे है, इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 80x इज इक्वल टू 0, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू माइनस 80x।
ये क्या चीज़ आ गई, इसको आप कंपेयर कर सकते हो हमारे a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमें ओमेगा पता चल गया। टाइम पीरियड की वैल्यू जाती है 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 80। अब रूट ऑफ 80 को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, 80 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 5, तो ये जाता है 2 पाई। 16 में से 4 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 5 अंदर बचेगा, यहाँ पर इस तरीके से कट जाता है, इसकी वैल्यू आ जाती है पाई अपॉन 2√5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास हमेशा फोर्स इस तरीके से होगा, F इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय एम एक्स, या फिर इसी को लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये सब हमें पता चल गया, और इसका जो जनरलाइज सोल्यूशन आता है उसकी वैल्यू आ जाती है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें हैं इनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो एक्स है ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। थोड़ी सी जगह मुझे यहाँ पे और लगने वाली है। एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट, कि भाई यहाँ से आप कितनी दूर तक डिस्प्लेस हुए, ये इसकी मीन पोजीशन है, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी आर एक्स। अच्छा यहाँ पर देखो समय बदलेगा, समय बदलेगा तो उसके सारे ये अंदर वाली वैल्यू बदलेगी, उससे साइन के अंदर है वो, तो वैल्यू मैक्सिमम +1 तक जा सकती है, मिनिमम -1 तक जा सकती है इस साइन के फंक्शन की। साथ में यहाँ पे लगा हुआ है ए, इससे हमें पता चलता है मैक्सिमम एक्स का डिस्प्लेसमेंट, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मिनिमम कितना हो सकता है, या तो इधर पॉजिटिव ए तक जा सकता है या फिर माइनस ए तक, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ सकती है। और ये जो चीज़ हो जाती है इसको हम बोलते हैं दिस इज और एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक। अब ये साइन के अंदर जो टोटल चीज़ होती है ना, ओमेगा टी प्लस 5, इस पूरे के पूरे को हम बोल देते हैं दिस इज फेज। ये जो ओमेगा होता है इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समय बदलता जाएगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं कि फेज बदलता चला जा रहा है। लेकिन अगर मैं टी की वैल्यू 0 रख दूं तो ये वाली टर्म 0 हो जाती है। फिर फेज में हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ 5, इसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज, दिस इज इनिशियल फेज। अभी क्या होता है इसको अभी हम विजुलाइज कर लेंगे, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। और इस इक्वेशन का हमारे पास जो टाइम पीरियड आता है, टी की वैल्यू होती है 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये हमें पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन 1 कंप्लीट वाइब्रेशन इज। तो 1 कंप्लीट वाइब्रेशन क्या होगा, देखो कहीं से भी यहाँ से शुरू हुआ है तो वापस से घूम करके वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, या फिर एक कोने से स्टार्ट हुआ है तो भी वो इस तरीके से पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेगा। तो हमें बताना है इसमें उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना लगा है, इसका जो भी टाइम पीरियड होता है उतना ही टाइम लगा होगा, तो टाइम तो लग गया हमारे पास 2 पाई बाय ओमेगा। और डिस्टेंस टोटल कितना ट्रैवल हुआ ये आपको बताना, तो वीडियो को पॉज करो, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास देखो स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है, मान लो यहाँ से स्टार्ट होता तो ए ए ए ए, डिस्टेंस इज 4a डिवाइडेड बाई टी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 4a, और टी केवल लिख सकता हूँ मैं 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये बन जाता है a ओमेगा 2a ओमेगा डिवाइडेड बाई पाई। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। अगर हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती तो मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो फिर से घूम फिर के वहीं आ जाता हूँ, तो मेरे पास जो डेल्टा एक्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसकी वैल्यू तो 0 आ जाती है, नीचे आता है 2 पाई अपॉन ओमेगा टाइम, तो इसकी वैल्यू एक्चुअली 0 आ जाती। एवरेज स्पीड इज नॉन जीरो, एवरेज वेलोसिटी इज 0। ये जो वीडियो आपने देखा ये एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे सिर्फ 40 क्लासेस में 2-2 घंटे की हमने कंप्लीट 11th और 12th की फिजिक्स को कवर किया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है, कलरफुल ग्राफिक्स हैं, ताकि सब कुछ आपके दिमाग में सीधे घुस जाए और आप अच्छे मार्क्स ला पाओ जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो।
तो आ जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में आप कलरफुल नोट्स की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्रीली अवेलेबल है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर उसको चेकआउट करना और मेरे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे जल्दी।